भारत में बने हुए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। उसी दौरान नए संसद भवन के उद्घाटन से पूर्व भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सेंगोल को भारत के नवनिर्मित संसद भवन में स्थापित करने का ऐलान किया था। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर सेंगोल क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका इतिहास क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हम इन सभी सवालों के जवाब बताते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंगोल एक राजदंड है जिसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में नए उत्तराधिकारी को सत्ता हस्तांतरण के लिए किया जाता था। चोल साम्राज्य में जब कोई राजा अपना नया उत्तराधिकारी घोषित करता था तो उस नए उत्तराधिकारी को सेंगोल राजदंड को एक प्रतीक के रूप में सौंपता था। भारत में सेंगोल का इतिहास कई हजार साल पुराना है। सेंगोल की इतिहास की शुरुआत भारत के चोल राजवंश से शुरू होती है। कहा जाता है कि चोल साम्राज्य के दौरान जब सत्ता का हस्तांतरण होता था तो निवर्तमान राजा सत्ता की शक्ति के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सेंगोल राजदंड अपने उत्तराधिकारी को सौंपता। सेंगोल के आधुनिक इतिहास में भारत की आज़ादी का भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है। आज़ादी के दौरान भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता और सत्ता हस्तांतरण के तौर पर यह सेंगोल राजदंड भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को प्रतीक के रूप में सौंपा गया था। देश की आज़ादी के दौरान भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी कर रहे थे। इस दौरान उनके मन में यह सवाल आया कि आखिर भारत की स्वतंत्रता तथा इसकी सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू जी के पास इस शब्द का कोई जवाब नहीं था। इसीलिए उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन का यह सवाल भारत के पूर्व गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पास लेकर गए। दक्षिण भारत के संबंध रखने वाले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का बखूबी ज्ञान था। इसीलिए उन्होंने सेंगोल राजदंड का सुझाव उनके सामने रखा। दक्षिण भारत और तमिलनाडु में सेंगोल राजदंड को आज भी सत्ता की शक्ति के साथ निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन का प्रतीक माना जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के सुझाव के अनुसार जौहरी द्वारा सोने के सेंगोल का निर्माण करवाया गया तथा शीर्ष पर नंदी को विराजमान कराया गया। तैयार होने के बाद इस राजदंड को लॉर्ड माउंटबेटन के पास भेज दिया गया। कहा जाता है कि 14 अगस्त 1947 के दिन अर्धरात्रि को करीब यह स्वर्ण सेंगोल राजदंड तमिलनाडु की जनता द्वारा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को सौंप दिया गया। तभी से यह सेंगोल राजदंड भारत की आज़ादी और अंग्रेजों द्वारा भारत की सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बन गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंगोल के ऊपर भगवान शिव के वाहन नंदी को विराजमान किया गया है। दक्षिण भारत और तमिलनाडु के लोगों का मानना है कि भगवान शिव के वाहन नंदी निष्पक्ष न्याय और सुशासन के प्रतीक हैं। सेंगोल एक दंडनुमा आकृति का राजदंड है। यह साम्राज्य की राजशक्ति का प्रतीक है। जवाहरलाल नेहरू जी को जो सेंगोल सौंपा गया था उसकी लंबाई तकरीबन 5 फीट है। यह सेंगोल संग्रहालय से उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंप दिया गया था और भारत के नए संसद भवन में स्पीकर के सीट के बगल में स्थापित किया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही और वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।